हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को करा रहा हूं इनकी सीरीज को। इसके पहले मैंने मिल्टन और शेक्सपियर को करा दिया है। आज हम कराने जा रहे हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये आपके जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड तो बीत चुका है, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए तैयार किया गया है। और साथ ही साथ अगर यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं या किसी भी स्टेट का इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देते हैं जहां विलियम वर्ड्सवर्थ आएंगे, वहाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। 10 मिनट का वीडियो होगा। अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं एज योर विश, मुझे इससे कोई इशू नहीं है। बट ये वीडियो आप 10 मिनट आप गप्पे लड़ाने में या कहीं भी ख़त्म कर देते हैं। 10 मिनट में आपके 15 क्वेश्चंस प्लस इससे ज़रूरी व्याख्या यानी 25 से 30 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे एक राइटर के। तो ये सीरीज शुरू किया है, तीसरा दिन है। पहला देखते हैं बिना देर किए। इन विच ईयर वाज द लिरिकल बलाड फर्स्ट पब्लिश इन मार्किंग द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो ये कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। यहीं से आपके रोमांटिक मूवमेंट का एरा शुरू होता है। तो लिरिकल बलाड 1798 में आया था, जिसमें 23 पोएम्स थी। 19 वर्ड्सवर्थ की थी, 4 कोलरिज की थी। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिरिकल बलाड में वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम थी? 19। कोलरिज की कितनी थी? 4 थी। कब आया था? 1798 में। कितने पोएम्स हैं? 23 पोएम। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चंस बन सकता है। और प्रीफेस टू लिरिकल बलाड दूसरे संस्करण यानी 1880 में जोड़ा गया था। दूसरा संस्करण आया था प्रीफेस टू लिरिकल बलाड। और 1802 में अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन आया था। इससे 5-6 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। देखिए इस तरीके से पढ़ाते हैं। 10 मिनट लेंगे, 10 मिनट में आपका बहुत कुछ तैयार करा देंगे। हाँ, चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस द प्रिल्यूड इज एन, ये क्या है आपका? ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। जो प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसे ग्रोथ माइंड भी कहा जाता है। इसका सेकेंड अगर अलग नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? ग्रोथ माइंड भी कहा जाता है। यह उनकी मृत्यु के बाद 1850 में पब्लिश हुई थी। पब्लिश कब हुई थी? 1850 में। अदर नेम क्या है? ग्रोथ माइंड। देखिए इससे भी 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 10 मिनट आपका समय लेंगे बस ये सीरीज में। Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in क्या है? Tranquility. Where does the famous definition appear? ये कहाँ पे आया था फेमस डिफिनीशन? ये आया था प्रीफेस टू लिरिकल बलाड में। प्रीफेस टू लिरिकल बलाड वर्ड्सवर्थ की एक क्या है? सेकेंड वाला जो आया था, कविता की प्रकृति को समझाने में, नेचर के बारे में इन्होंने बताया है। 4 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? Who criticized Wordsworth by calling him a last leader? Last leader for changing his political stance. तो ये किसने कहा था? ये कहने वाला था रॉबर्ट ब्राउनिंग। ऑप्शन सी सही है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने पोयम द लास्ट लीडर में वर्ड्सवर्थ की आलोचना की थी। और वर्ड्सवर्थ ने अपने पुराने क्रांतिकारी विचारों को छोड़कर सरकार से पोएट लॉरिएट का पद और वजीफा स्वीकार कर लिया था। तो चूंकि स्कॉलरशिप लेते थे, इस वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ऐसा कहा था। 5th नंबर देख लेते हैं। 5th नंबर क्या है? द कंप्लीट टाइटल ऑफ टर्न अवे मेंशंस दैट द पोएट रिविजिटेड द प्लेस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने सालों बाद आया था वो? 5 सालों बाद आया था। इसका पूरा नाम है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट 13 अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर 13 जुलाई 1798। इसकी शुरुआत लाइन है 5 years have passed 5 summers with the length of 5 long winters। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। पूरा नाम भी बता दिया, फर्स्ट लाइन भी बता दिया। 6 नंबर देख लेते हैं। हु इज़ द डियर फ्रेंड और सिस्टर एड्रेस्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन द फाइनल स्टैंजा ऑन टर्न अवे। तो किसकी क्या था ये? डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो डियर फ्रेंड और सिस्टर किसके लिए किए थे? डोरोथी वर्ड्सवर्थ सिस्टर के लिए। ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने अपना जो इसका अंतिम लाइन, अंतिम भाग अपनी प्यारी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए डेडिकेट किया था। 7-9 देख लेते हैं। 7 नंबर। वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड रॉबर्ट साउथी एज ए पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन विच ईयर? तो 1843। तो वर्ड्सवर्थ 1843 में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने। पोएट लॉरिएट वो होता है जो राज कवि होते हैं, यानी राष्ट्र जैसे कि देश की इंग्लैंड के कवि माने गए। और अपनी मृत्यु 1850 तक वो इस पद पे बने रहे। और उन्होंने इस पद पर रहते हुए कोई आधिकारिक कविता नहीं लिखी थी। 8 नंबर देखते हैं। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग दिस फेमस लाइन अकर्स इन विच मास्टरपीस ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ये
ऑड एंड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में लिया गया है। यह पंक्ति ऑड एंड इमोशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड से लिया गया है, जहाँ पे वो आत्मा के अमरत्व के बारे में बताते हैं, अमरता के बारे में। 9 नंबर देख लेते हैं। द सोलिटरी रीपर इज ए स्कॉटिश गर्ल हु सिंग्स इन अ लैंग्वेज वर्ड्सवर्थ कैन नॉट अंडरस्टैंड। व्हाट लैंग्वेज इज इट? वो कौन सी लैंग्वेज होती है? तो उसका नाम है अर्स यानी गैलिक लैंग्वेज। लड़की स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाके यानी हाईलैंड में खेतों में काम करते हुए अपनी स्थानीय भाषा अर्स या गैलिक में गा रही थी। इसलिए वर्ड्सवर्थ पूछते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स? कोई बता नहीं कि क्या गा रही है, वो क्या गाती है। 10 नंबर देखते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड द फाइनेस्ट लॉन्ग पोएम इन द लैंग्वेज सिंस पैराडाइज लास्ट? तो ये कहने वाले कौन थे? तो AC ब्रैडले। तो प्रसिद्ध आलोचक थे, बहुत क्रिटिसाइज बहुत करते थे। तो ब्रैडली वर्ड्सवर्थ को क्या करते हैं, वर्ड्सवर्थ की इस महाकाव्यात्मक वर्क की यानी जो एपिक है इसकी तुलना करते हैं मिल्टन के पैराडाइज लास्ट से। 11 नंबर देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ पोएम द डैफोडिल्स का एक नाम भी है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इज इंस्पायर्ड बाई ए वॉक ही टूक विथ, तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी सिस्टर का नाम है। 15 अप्रैल 1802 15 अप्रैल 1802 को वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी ने लेक डिस्ट्रिक्ट के ग्लेनकोइन बे में इन फूलों को देखा था। इसका जिक्र डोरोथी ने भी अपने जर्नल में किया था। 12 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस? तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? द लीच गैदरर। तो प्रसिद्ध सब टाइटल का वैकल्पिक नाम द लीच गैदरर है, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने बूढ़े व्यक्ति से मिलकर जीवन में दृढ़ता और धैर्य यानी पेशेंस के बारे में बात करते हैं। 13 नंबर देख लेते हैं। इन विच वर्क डज वर्ड्सवर्थ कॉल ए चाइल्ड माइटी प्रोफेट्सियर ब्लेस्ड? तो ऑप्शन बी, ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। तो स्टेंजा 8 में वर्ड्सवर्थ छोटे बच्चे को माइटी प्रोफेट और सीर ब्लेस्ड कहते हैं। 14 नंबर देख लेते हैं। हु एक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ हैविंग ए इगोटिस्टिकल सबलिम स्टाइल ऑफ पोइट्री? ये कहने वाले कौन थे? जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने रिचर्ड वुड हाउस को लिखे हुए एक पत्र में वर्ड्सवर्थ की शैली को इगोटिस्टिकल सबलिम कहा था, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की कविताओं में ना जो सेंट्रल थीम होता था वो उनका ईगो होता था, यानी मैं खुद के बारे में वो ज़्यादा अनुभव करते थे। 15 नंबर देख लेते हैं और लास्ट नंबर। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। ये द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अगर आप जिन्हें भी आता हो कमेंट करके बताइएगा। दिस फेमस पैराडॉक्सिकल लाइन बिलोंग्स टू विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ? तो ये किससे है? माई हार्ट लिफ्ट्स अप। पैराडॉक्सिकल आ गया, समझदार के लिए ही सारा ही काफ़ी है। यह पंक्ति छोटी सुंदर कविता माई हार्ट लिफ्ट्स अप, जिसे द रेनबो भी कहा जाता है, इसको द रेनबो भी कहा जाता है। अब इसी पंक्ति के बाद उन्होंने ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिग्राफ के रूप में भी इस्तेमाल किया था। तो ये आपके 15 क्वेश्चन समाप्त हुए और आई होप आपको देखिए 7-8 मिनट हुआ। 8 मिनट में अपने 15 क्वेश्चन प्लस इससे जुड़े फैक्ट को जाना। GIC लेक्चरर में इनसे आने के पूरे चांस हैं। और वर्ड्सवर्थ GIC लेक्चरर में भी हैं, TGT में भी मिल जाएंगे, LT में भी मिल जाएंगे और कई जगह मिल जाएंगे UGC नेट में। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वर्ड्सवर्थ सिलेबस में है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए जो मैंने क्वेश्चंस पूछा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और नई TGT PGT की वैकेंसी की तैयारी भी कराएंगे तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। UP PCS लोक सेवा आयोग RO की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं RO ये सब, इनके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू।